ना रमशा के पास आता और उसके आगे आकर हाथ जोड़ता और कहता है खुदा की तू यहाँ से चली जा, अब इसी का पर तू रहेगी तो ड्रामा और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, नए सिरे से कहानी शुरू हो जाएगी और ऑडियंस हमें अब गालियां देना शुरू हो चुकी है। तू जहाँ से जाएगी तो ड्रामे वाले को भी तरस आ जाएगा, बनाने वाले को, और वो इस ड्रामे को जल्दी जल्दी एंड कर देगा। लेकिन रमशा ये बातें कहाँ सुनती है, कर देती है इनकार और अफनान को कहती है भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं किसी भी सूरत में जहां से नहीं जा सकती। अफनान अपनी नफरत का ऐसा खुलकर इजहार रमशा के साथ करना शुरू कर देता है। अफशीन और अली से खुलकर नफरत शो कर देती है रमशा के साथ और इसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। लेकिन रमशा भी अब वैसी वाली पहले वाली रही, अब वो भी इन लोगों के साथ डील करना शुरू हो चुकी है। एक धमकी देकर जाती है और कहती कि ठीक है मैं यहाँ से जाऊंगी लेकिन मैं एक दफा जरूर वापस आऊंगी और आपके करतूत सबके सामने रखूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आ सकता है, क्या अफनान के सामने सच खुलकर आ सकता है, क्या नए सिरे से ड्रामा फिर से स्टार्ट हो सकता है, ये सब कुछ आज के सुबह बताएंगे। मामू जान की मौत हुई है तो उस दिन से रमशा बेचारी अंदर से टूट चुकी है और हर वक्त जो वो कासिम मामू को याद करती रहती है, उसकी तस्वीरों को देखती है, उसके कमरे के अंदर मौजूद होती है। जब अफनान आता है तो आकर जो वो रमशा को देखता है तो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इस कमरे के अंदर क्या करने के लिए हो, चली जाओ यहाँ से, दोबारा इस घर के अंदर आपने कभी भी वापस नहीं आना, आप खुदा के लिए यहाँ से चली जाएं, मुझसे ऐसा कुछ ना हो जाए जिस पे बाद में मुझे पछतावा हो, जब मैं कोई ऐसा आपके ऊपर हाथ उठा दूं जिस पे बाद में मुझे एहसास हो इस बात का। ये बातें रमशा सुनती है तो वो अफनान को कहती है कि काश कि आप ऐसा कर पाते, लेकिन आप पहली की दफा इस दफा भी देर कर देंगे और आपको एक न एक दिन जरूर पछतावा होगा। अब रमशा का बात करने का जो मकसद होता है ना वो इस हिसाब से होता है कि भाई इसे एक दफा जरूर एहसास हो जाए या इसके सामने अभी जल्दी जल्दी असलियत आ जाए, जब मैं इसके हाथ से निकल जाऊंगी तो बाद में इसको एहसास होगा तो फिर मैं कभी भी इसके हाथ में नहीं होंगी और दोबारा इसके साथ शादी नहीं करूंगी। अब रमशा अफनान के साथ शादी करने के लिए तैयार है, इसका अंदर से दिल करता है कि मैं इसके साथ अब शादी करूं। अफशीन बेगम जब इस किस्म का माहौल देखती है तो वो बड़ी तंग हो जाती है कि भाई ये इतनी डेट बांध चुकी है, यहाँ से जाती नहीं है, इसका कोई ना कोई हल करना पड़ेगा। इसके पास आती और आकर कहती कि भाई मामू जान, आपका जो प्यारा मामू जान और मेरा प्यारा भाईजान जिसकी मौत हुई है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है और अभी भी आप इस घर के अंदर मौजूद हैं, अपना बिस्सा बुरी गोल करो, यहाँ से चलती बने। जब ये बातें रमशा सुनती तो कहती कि भाई आप क्या निकालेंगी मुझसे, आप मुझे नहीं निकाल सकती, मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि मुझे ऑडियंस के ऊपर तरस आ चुका है, मैं मजीद ड्रामे को लंबा नहीं कर सकती। वो अपना सामान सारा पैकअप करती है, अफशीन को धमकी भी देकर जाती है और कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन एक न एक दिन दोबारा इस घर में वापस आऊंगी। अफशीन कहती कि किस वजह से वापस आएंगी, आगे से रमशा कहती कि मैं इस वजह से वापस आऊंगी कि आपके जो करतूत होंगे ये अफनान के सामने रखूंगी और मैं सबको ये बताऊंगी या सबके सामने ये सबूत रख दूंगी कि मामू जान के कातिल आप और अली से दोनों हैं। अफशीन को चढ़ जाता है गुस्सा और वो हाथ उठाती है रमशा के ऊपर, लेकिन रमशा पहले वाली अब रही नहीं है। पहले इसकी कुत्ते वाली होती थी, खामोशी के साथ ये सब कुछ सुन लेती थी, किसी के साथ कोई भी बात या बहस नहीं करती थी, लेकिन अब की बार ये अफशीन का हाथ पकड़ लेती है। जिस वक्त अफशीन का हाथ पकड़ती है अफशीन भी देखना शुरू कर देती है। रमशा उसे धमकी भी देगी, उससे कहेगी कि भाई वो रमशा पहले वाली मार चुकी है, अब अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मेरा भी हाथ और मेरा भी हाथ उठ सकता है। फिर अफशीन जाएगी अंदर से डर और ये बहाना बनाकर अफनान के पास जाएगी, अफनान को कहेगी कि अफनान देखा कि मामू जान था तो ये तमीज के साथ बात करती थी, कभी भी इसने ऐसा की हरकत नहीं की, आज भाईजान इस दुनिया में मौजूद नहीं तो ये हमारे साथ बदतमीजी करती है, बस बहुत हो गया, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, अगर ये लड़की इस घर में रहती तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, वरना इस लड़की को इस घर से निकालो। अफनान को और भी ज्यादा जो है वो रमशा के साथ नफरत हो जाती है, वो इस बात पे अब एक कैम हो चुका है, उसके दिल के अंदर एक बात बैठ चुकी है कि ये सारा का सारा जो कसूर है ये रमशा का है, वालिद की जो डेथ हुई है ये रमशा की वजह से हुई है। लेकिन रमशा जहाँ से निकलने की तैयारियां शुरू कर देती है, अफनान सोचों में भी गुम होता है, कोई फैसला भी नहीं कर पा रहा होता। अली से और अफशीन दोनों खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो अफशीन जो है वो अलीसे के साथ बातें शेयर करती है और कहती है कि भाई मुझे अफनान के ऊपर डाउट हो रहा है, वो सोचों और ख्यालों में गुम रहता है, क्या वजह है, कोई रीजन है। अफशीन बेगम जब ये बात करती तो आगे से अलीसे कहती है कि पता नहीं माँ जी मुझे इस बात का कोई भी नहीं पता, आप नोट करती होंगी। आगे से अफशीन कहती है कि आप किस तरह की बीवी हैं, आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट
शो करें, अफनान के करीब होने की कोशिश करें, उसके दिल में जगह बनाएं। अगर आप फिर इस तरीके से रहेंगी तो बीच में रमशा आएगी और रमशा ने जगह बना लेनी और फिर आपने बाद में पछताना है, रोना है कि मैंने रमशा को ये कर देना है, वो कर देना है। भाई इसे शुरू से अफनान के साथ मोहब्बत कहाँ थी? इसे मोहब्बत नहीं थी, इसे दौलत के साथ गर्ज था और इस घर को ये हासिल करना चाहती थी और अपने मामू जान को इस दुनिया से तोड़ना चाहती थी। वो इसने कर दिया काम तमाम और उस अफनान के दिल में भी रमशा के लिए इसने नफरत डाल दी है। तो अब ये रिलैक्स हो चुकी है और अब ऐसा कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करती कि वही अफनान के पास जाए और जाकर बात करो उससे कि अफनान मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपको इस तरीके से परेशान नहीं देख सकती, प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्र कर लें। ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है और अफशीन बेगम इसे वार्निंग भी दे देती है और कहती है कि कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अफनान के पास रहें। रमशा मौजूद होती है, अफनान इसके पास आता है। हो सकता है कि रमशा खुद इसके पास जाए बात करने के लिए, इसे समझाने के लिए, इसके सामने कोई सबूत रखने के लिए, लेकिन आगे से अफनान कर देता है इनकार। उससे कहता है कि भाई तू चाहे जो कुछ भी कर, तू जितनी भी अपनी तारीफें कर या जो भी सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ नफरत करता हूँ, जब मेरे दिल में तुम्हारी नफरत पैदा हो चुकी है। ये बातें रमशा सुनती है तो वो अफनान को जवाब देती है और कहती है मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप मेरे साथ नफरत करें, सब मोहब्बत करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इतना बात बता दूं कि जो कुछ भी इस घर में हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, इसके पीछे कुछ और लोग हैं। ये बातें कहकर रमशा यहाँ से एक दफ़ा ज़रूर चली जाएगी। ये भी हो सकता है कि जाने से पहले पहले अफनान, अफशीन और अलीज़े की बातें सुन ले और इसके सामने सारे के सारे सबूत हैं, क्योंकि और कोई हाल है ही नहीं। मामू जान की डेथ हुई है तो बीच में और कोई बंदा मुलविस ही नहीं था। अगर मामू जान जिंदा होते रमशा के तो हो सकता है कि फिर रमशा की सपोर्ट करते और रमशा इस घर के अंदर रहती, तो फिर जाकर कोई ना कोई सबूत जो है वो अफनान के सामने, साहब के सामने लग सकते थे। अब कासिम साहब है नहीं, इन लोगों को मौका मिल चुका है तो ये रमशा को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो एक ही हाल हो सकता है कि अफनान इन दोनों की बातें सुन ले और जिस वक्त अफनान इन दोनों की बातें सुनेगा तो फिर बाद में जाकर इसे पछतावा होगा कि यार रमशा ने जो बातें मेरे साथ की हैं वो ठीक की हैं, आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। फिर जाएगा जाकर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन रमशा इनकार कर दी, कहेगी अफनान वो वक्त गुजर चुका है, अब वो वक्त वापस आने वाला नहीं है, मैं कभी किसी भी सूरत में आपके साथ जो है वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन एंड इनके इस तरीके से होना चाहिए, अलीज़े को और अफशीन को सज़ा मिलनी चाहिए। ये ऐसा ना हो कि भाई अलीज़े और अफशीन आकर माफ़ी मांगे अफनान से और अफनान दिल के साथ माफ़ कर दे। इतना घर के अंदर तमाशा खड़ा हुआ है तो इन दोनों की वजह से खड़ा हुआ है, तो इनको चाहिए कि सुकून के साथ जो है वो अफनान को पता चले तो इन दोनों को बहर कर दे और रमशा के साथ जो है वो शादी कर ले। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा नया ट्विस्ट हो सकता है, कैसे कैसे अफनान के सामने असलियत खोलेगी, क्या रमशा ये घर छोड़कर चली जाएगी, घर छोड़ने के बाद अफनान के सामने अगर ये असलियत आती है और ये जाता है और जाकर रमशा से माफ़ी मांगते तो क्या रमशा इसे माफ़ कर देगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।